नमस्कार। भारत का संविधान, ये नाम सुनते ही कई बार लगता है कि कोई बहुत ही मुश्किल कानूनी किताब होगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे कहानी की तरह समझें? तो चलिए आज संविधान की इसी कहानी में उतरते हैं, इसकी प्रस्तावना से लेकर अनुच्छेद 51 तक, एक ऐसा सफर जो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल देते हैं कि ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब है जिसे रटना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर है। असल में ये हमारे देश का एक रोड मैप है, एक नक्शा जो ये बताता है कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, यहाँ रहने वालों को क्या अधिकार मिलेंगे और सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो चलिए इस रोड मैप को बढ़ना शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे संविधान का ट्रेलर मान लिया जाए। जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म का अंदाजा हो जाता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमें पूरे संविधान की एक झलक दे देती है। और ये ट्रेलर बताता क्या है? ये ऐलान करता है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब ये सुनने में भारी शब्द लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। सार्वभौम मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। समाजवादी मतलब सबका साथ, सबका विकास। धर्मनिरपेक्ष यानी हर धर्म बराबर है। और लोकतांत्रिक मतलब हम ही अपनी सरकार चुनेंगे। इसको एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, जैसे किसी घर के बाहर लगी नेम प्लेट से पता चलता है कि वो घर किसका है, उसमें कौन रहता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे देश भारत की पहचान कराती है। ये हमारे देश का पहचान पत्र है। अच्छा, ट्रेलर तो देख लिया, अब कहानी के पहले चैप्टर पर आते हैं। अनुच्छेद 1 ये हमें बताता है कि ये घर यानी भारत असल में दिखता कैसा है, इसका ढांचा क्या है। अनुच्छेद 1 बहुत साफ साफ कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। बस ये एक लाइन हमारे देश के दो आधिकारिक नाम भी बताती है और ये भी कि देश की बनावट कैसी है। अब ये राज्यों का संघ क्या है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लीजिए, और जितने भी राज्य हैं वो सब इसके अलग अलग कमरे हैं, और इन सभी कमरों को मिलाकर ही तो ये घर पूरा होता है। तो ठीक है, घर की बनावट तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इस घर में रहने वालों की, यानी हम नागरिकों की और हमारे अधिकारों की। कहानी का ये हिस्सा है अनुच्छेद 14 से 20, जो समानता और स्वतंत्रता की नींव रखता है। अनुच्छेद 14 से 18 हमें देते हैं समानता का अधिकार, जिसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, गरीब हो या किसी भी पद पर हो, सब एक समान है। फिर आता है अनुच्छेद 19, जो हमें कई तरह की आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, कुछ लिखने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी और शांति से अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा होने की आज़ादी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये आज़ादी बिना ब्रेक वाली बाइक नहीं है कि जैसे मर्जी चला दी। इस पर जिम्मेदारी के ब्रेक लगे हैं। हमारी आज़ादी वहां तक है जहां से किसी और के अधिकारों या देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। और हां, अनुच्छेद 20 एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ये इंसाफ का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। समानता और आज़ादी के बाद कहानी अब और भी गहरे अधिकारों की तरफ बढ़ती है। अब बात होगी जीने के अधिकार की, शिक्षा की और अपनी आस्था को मानने की। ये सब हमें मिलते हैं अनुच्छेद 21 से 30 के बीच। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार, इसे तो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके मायने बहुत बड़े कर दिए हैं। पहले इसका मतलब था सिर्फ जिंदा रहना, फिर हुआ सम्मान के साथ जीना, और आज इसमें साफ हवा, सुरक्षित सड़कें और न्याय पाने का हक भी शामिल है। और जीने के अधिकार से ही सीधे सीधे जुड़ा है अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार। ये पक्का करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले। आखिर अच्छी शिक्षा के बिना सम्मान की जिंदगी कैसे मिलेगी? और फिर आते हैं अनुच्छेद 25 से 30, जो हमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति को मानने की पूरी आज़ादी देते हैं। मतलब कोई किस पे विश्वास करता है, कैसे पूजा पाठ करता है, ये पूरी तरह से उसका अपना फैसला है। तो नागरिकों के अधिकार तो हो गए। अब हमारे रोड मैप का वो हिस्सा आता है जो सरकार को रास्ता दिखाता है। यह है अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की टू डू लिस्ट है।
तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? असल में ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह हैं। एक लिस्ट जो सरकार को बताती है कि एक अच्छा और न्याय वाला समाज बनाने के लिए उसे क्या-क्या काम करने चाहिए। इस टू डू लिस्ट में बहुत जरूरी काम है, जैसे गरीबों की देखभाल करना, हमारे पर्यावरण को बचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और ये पक्का करना कि हर किसी को बराबरी से न्याय मिले। हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर संविधान का नजरिया भारत की सीमाओं से भी आगे जाकर पूरी दुनिया को देखता है। अनुच्छेद 51 ये भारत की सोच को दिखाता है कि वो दुनिया में शांति कैसे चाहता है। ये अनुच्छेद वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पुरानी सोच को ही आगे बढ़ाता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है और ये भारत को निर्देश देता है कि वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। तो प्रस्तावना के ट्रेलर से लेकर अनुच्छेद 51 तक का ये सफर हमें एक बात सिखाता है। ये संविधान सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है, ये एक बेहतर नागरिक बनने का भी रोड मैप है। संविधान हमें अधिकार देता है, ये तो ठीक है, लेकिन एक बेहतर नागरिक बनना और इस देश को बेहतर बनाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब हम सबके पास है।